हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, और इस लेक्चर में क्या क्या हम बात करेंगे एक बार हम नजर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफिनेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, राइट। डिफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन पढ़ के इस लेक्चर को खत्म करेंगे, राइट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same media, then this phenomenon is called reflection of light. क्या हुआ इसका मतलब, आइए समझते हैं। ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये क्या है, बाउंड्री है। जो दो मीडिया को, मान लो मीडियम मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, राइट। दोनों को ये सेपरेट करता है बाउंड्री, ठीक है। इसका एक सरफेस जो है क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। एक सरफेस पॉलिश्ड है, मतलब पेंट किया हुआ है, और दूसरा सरफेस जो है वो चिकना है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, लाइक मिरर, ठीक है। जिसमें एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है, और दूसरा जो सरफेस होता है ग्लास लगा होता है ना। ये है इंसिडेंट रेज, ये है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब हम बारी बारी से समझेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को, उसके बाद हम सारे डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है सारे को बताते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो रे जो आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। यहाँ पे कोई मान लो कि सन, सॉरी, तो हम सपोज करो यहाँ सन से रेज आ रही है, ठीक है। सन से रेज आ रही है, ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं, जो रेज आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। जो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, जो जो बाउंड्री का सीधा परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, राइट। और इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जो एंगल बनाता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के साथ जो बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मतलब आर। तो आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए समझते हैं डिफिनेशन क्या लिखा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। ये जो बाउंड्री है ये क्या है? बाउंड्री है जो दो मीडिया को सेपरेट करता है, ठीक है। इंसिडेंट रे है, उसके बाद जो इंसिडेंट रे है बाउंड्री से फिर कम्स बैक सेम मीडियम में आ जाता है। मीडियम वन से चला और मीडियम वन में ही आ गया, ठीक है। वही मीडियम टू में यदि आता तो फिर वो अलग फेनोमेनन होता, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो इंसिडेंट रे बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड होकर सेम मीडियम में आ गया, तो इसी प्रोसेस या इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी बॉडी हमको क्यों दिखाई देता है बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही तो दिखाई देता है ना।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कारण कोई भी बॉडी दिखाई देता है। समझ आ रही है? ठीक है, तो अब हो गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है दो लॉ है। कितना लॉ है? दो लॉ है। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या क्या लॉ है? टू लॉ है, जिसमें कि फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, एक्चुअली ये सेकेंड लॉ है, वैसे ही लिख सकता है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा ना। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सेकेंड फर्स्ट, ऐसा नहीं है। तुम फर्स्ट में भी इसको लिख सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट जो आज तक चला आ रहा है उसके हिसाब से, तो फर्स्ट जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie in same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। समझ गया? तो फर्स्ट लॉ यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा, राइट। और दूसरा जो लॉ है, जो हम फर्स्ट में लिख दिए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज है, जिसमें कि फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन में लाइज करेगा। और सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आर, राइट। आइए नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझने से पहले कुछ हम इस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, क्या क्या नहीं बदलता है। फर्स्ट थिंग, जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या क्या चेंज नहीं होता है? स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसके बाद वेवलेंथ, ये सब जो होता है चेंज नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया, वेवलेंथ, नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। ये सब चेंज नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया, वेवलेंथ हो गया, ये सब चेंज नहीं होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग जो है, इंटेंसिटी जो लाइट का होगा वो घट जाएगा, इंटेंसिटी सिर्फ डिक्रीज करेगा।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। ठीक है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे आप टॉर्च मारो, ठीक है, टॉर्च मारो तो नजदीक में जितना लाइट देगा वो कुछ दूर के बाद तो घटते जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से समझ सकता है कैपेसिटी, लाइट का जो कैपेसिटी है, मतलब कितना वो रोशनी देता है, राइट। तो नजदीक में ज्यादा देगा और दूर जैसे ही जाएगा उसके बाद घटते जाएगा, तो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड भाषा में इसको मतलब समझाने के लिए कहें तो क्रॉस सेक्शन, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जो लाइट गिरता है 1 यूनिट सेक्शन पे, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तुमको समझ भी नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब समझ लो कि कैपेसिटी ऑफ लाइट जो होता है, जैसे जैसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो उतना कम हो जाएगा इंटेंसिटी लाइट का। मतलब जैसे नजदीक में जितना दिखाई देता है, मतलब जितना रोशनी रहता है, और दूर में क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा क्या होगा, डिक्रीजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिख देना। और क्या चीज होगा, तो ये सब चीज हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं, ये हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लिया ना। अब आते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में, समझते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है इमेज, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव्स लाइट रेज। कोई भी चीज जो क्या देता है तुमको, लाइट रेज देता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो लाइट रेज क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट का खुद का हो सकता है, या किसी रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा वो तुमको लाइट देता हो। तो खुद का हो सकता है, मतलब ऑन दो केस हो सकता है, या तो खुद का हो सकता है या रिफ्लेक्टेड के फॉर्म में तुमको देता हो। जैसे मून हो गया, ठीक है, तो मून क्या, मून के पास खुद का जो होता है लाइट नहीं होता है, वो सन के द्वारा उसके पास रिफ्लेक्शन के थ्रू हमको दिखाई देता है वो चमकता हुआ, राइट। तो खुद का लाइट हो सकता है लाइट रेज, या रिफ्लेक्टेड रेज के फॉर्म में तुमको देता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो तुमको लाइट रेज भेजता है या देता है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो क्या करे, एक्चुअली जो लाइट रेज तुमको देता है, एक्चुअली एक्चुअली गिव्स, यानी एक्चुअल गिव्स, समझ सकते हैं, एक्चुअली गिव्स लाइट रेज। ठीक है, एक्चुअली में तुमको ये क्या देता है, जो रियल ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली में लाइट रेज देता है। जैसे ऑन मतलब जैसे सन हो गया, ठीक है, तो सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, एक्चुअली में तुमको लाइट रेज देता है। सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स जो तुमको सिम्स टू गिव लाइट रेज। तुमको ऐसा लगता होगा कि ये लाइट रेज दे रहा है, बट उसका खुद का नहीं होता है, ठीक है। जैसे मून हो गया, जैसे एग्जांपल में ले सकता है, जैसे मून हो गया, ठीक है, तो और भी हो सकता है, जैसे एनी ऑब्जेक्ट जो रियल ऑब्जेक्ट के छोड़कर होगा, क्या होगा, मून हो गया, मिरर हो गया, ये सब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली मिरर तो एक लेंस की तरह काम करेगा, बट मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा, राइट। सॉरी, तो मून हो गया, उसके बाद और भी सरफेस, मतलब ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट जो क्या हो, जिसका खुद का नहीं हो और दूसरे से लेके तुमको देता हो, राइट। तो उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी, नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। तो ये हो गया ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकता है, रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये प्लेन मिरर एक्चुअली है, तो प्लेन मिरर आगे बताएंगे, तो वैसे थोड़ा समझ लो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट से ये रेज निकलेगा, दो रेज निकला, ठीक है, और ये जो रेज जो है इस सरफेस से, इस सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर ये इधर लौट गया, फिर एक ये जो इंसिडेंट रेज है इस पे आके यहाँ से इधर लौट गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर इधर ये लौट गया, और ये सेकेंड इंसिडेंट रे है, यहाँ से
रिफ्लेक्टेड होके इधर लौट गया, ठीक है। फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी जो पीछे बढ़ाएंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कट कर रहा है और तुमको लग रहा है कि ये तो जो तुमको सिम्स प्रतीत होता है, मतलब जो तुमको ऐसे लगता है कि यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। और ये जो रियली में तुमको लगता है कि यहाँ से रेज निकल रहा है तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, राइट। और वर्चुअल इमेज रियल इमेज क्या होता है वो भी आगे बता रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे समझ लो। और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उसको पूरा डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कट कर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ना वर्चुअल, मतलब सिम्स टू गिव लाइट रेस, जैसे मून हो गया, जो मतलब लगेगा कि सही में ये दे रहा है तो उसको बोलेंगे हम रियल ऑब्जेक्ट। आइए हम बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन तो समझ लें क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म एंड इफ दे अपीयर्स टू मीट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वही बात है कि जब अभी जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे, दो टाइप का होता है, रियल और वर्चुअल। सेम उसी तरह इमेज में दो टाइप का होता है, रियल और वर्चुअल। तुम जैसे एक्चुअली में यदि कट कर रहा है, यहाँ जो कट करेगा वो कौन सा रेज होगा? इंसिडेंट रेज जब कट करेगा ना, दो इंसिडेंट रेज कट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। मीटिंग टू इंसिडेंट रे बोल सकता है, टू इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो कैसे हम कौन समझे, कैसे बताएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज है? जब इंसिडेंट रे यदि कट कर रहा होगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और यदि रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे, राइट। इमेज का मतलब है, इमेज का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे कटिंग तुमको दिखेगा, या लिख सकता है मीटिंग टू मीटिंग टू रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। यदि तुमको ऐसे लगेगा कि दो यदि रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहेगा या उससे भी ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज यदि मीट करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ये इमेज बना रहा है, राइट। इसको हम डार्क कर दिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रेज क्या करेगा? ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे मीट करेगा, राइट। तो यहाँ भी इमेज में दो टाइप का होता है, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। तो रियल में क्या होगा? वो एक्चुअली मीट करेगा। क्या करेगा? एक्चुअली, एक्चुअली इसको हम डार्क कर देते हैं। एक्चुअली क्या करेगा? मीट करेगा, ठीक है। और तो ये एक्चुअली जब मीट करेगा तो वो एक्चुअली जो मीट करेगा तो रियल इमेज होगा। और यदि वो अपियर्स टू मीट, मतलब अपियर्स टू मीट यदि होगा, यदि डॉट डॉट से यदि मीट कर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, राइट। तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जैसे फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस में जो ये डॉट डॉट से जो कट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे जो बढ़ाए थे, तो ये जो कट कर रहा है तो ये वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रहा है, ठीक है। ये डार्क लाइन से दो यहाँ कट कर रहा है तो ये रियल इमेज हो गया, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया